फिर गाड़ी रुक गई। 70 लाख कहाँ से लाऊं भी। गर्म हो रही है। ओए भाई, लिक्विड कूल है। हाँ तो भाइयों, आज मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, और इसलिए मैं घर से दूर गाड़ी लाके बारिश के मौसम में एक पे एसी लगा के बैठा हूँ कि मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर सकूं। मेरा स्कूल भी लेफ्ट ही साइड में है, केंद्रीय विद्यालय ISP नेहरू नगर नासिक रोड। तो भाई मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि पता है आप लोगों को, कुछ समय पहले मैं बैचलर की जिंदगी स्पेंड कर रहा था, मतलब मैं 11वीं 12वीं कर रहा था। इस स्कूल से तो टीचर्स ने मुझे 10वीं के बाद बाहर निकाल दिया था। और जब मैं 11th 12th और कॉलेज की लाइफ में था तो मैं मतलब मेरे दोस्तों के साथ रहता था, और मैं ना पता है कैसी ड्रेस रखता था अपने ऊपर। मतलब मेरा उस समय बैंक अकाउंट भी नहीं था, और मैं अपने ऊपर रखता था जैसे ब्लेजर, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट या फिर जीन्स, और शूज भी वो भी पॉलिश। और मेरे पास सेकेंड हैंड 2 लाख 2.5 लाख रुपए की गाड़ी थी, वो थी एसेंट वीवा। तो और काफी टाइम मैं स्कूटी पे भी घूमता था दोस्तों के साथ। हम लोग ट्रिपल सीट, डबल सीट स्कूटी पे घूमते थे। लेकिन लोग मुझे बोलते थे भाई तू ब्लेजर में क्यों रहता है, तू हमेशा कोट क्यों डाल के रखता है ऊपर से। पता है मैं क्यों उस फॉर्म में रहता था? जब मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं था और मेरी जेब में 100, 200 या 500 रुपए होते थे, और वो 500 रुपए मुझे ऐसा फील कराते थे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ भाई आज की डेट में। मतलब 15,000 रुपए महीने का जुगाड़ तब भी हो जाता था। तो मैं बहुत अमीर आदमी हूँ ऐसा फील कराते थे वो पैसे मुझे। तो इसलिए मैं उस ड्रेस फॉर्म को रखता था। पता है वो जो ड्रेस होती है ना, हमारे शरीर पे जो कपड़े होते हैं, जो अच्छे कपड़े होते हैं, वो पॉजिटिव फील कराते हैं, एकदम पॉजिटिव एनर्जी लगती है अपने को ऐसा लगता है कि भाई अपन अमीर आदमी। समझ रहे हो आप? बंदे को ना एक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव नेचर, एक पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ रहना चाहिए लाइफ में। अगर कोई डॉक्टर, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई डॉक्टर मुंह में पान खा के आपके सामने थूकता है और बोलता है क्या रे बिडू, क्या हो रहा तेरे को, अच्छा लग रहा है क्या लैंग्वेज? डॉक्टर की एक एटीट्यूड होता है, डॉक्टर का एक, भाई मैं डॉक्टर हूँ, बताइए क्या हुआ है आपको। ये डॉक्टर का एक एटीट्यूड, हर चीज का एक एटीट्यूड होता है। मतलब अगर आप यूट्यूबर है ना, तो यूट्यूबर का भी एक एटीट्यूड होता है। आपको हजारों लोग देख रहे हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा, उस लाइफस्टाइल को कैप्चर करना पड़ेगा। तो बात कर रहा हूँ मैं उन दिनों की जब मेरे पास कुछ नहीं होता था और मैं अमीर फील करता था। उसके बाद आया मेरे पास पैसा। अब पैसा आया 25 दिन में करोड़पति। तो मैंने सोचा कि मैं उस पैसे को डबल कैसे करूं, और उस चक्कर में मेरी बॉडी में से स्मेल आने लगी। मतलब मैंने वो सारे कपड़े पहनने छोड़ दिए, मतलब गंदे गंदे कपड़े, 2-2, 3-3 दिन नहाना नहीं, पता नहीं अजीब सा ही फॉर्मेट हो गया था। ठीक है, आज लॉकडाउन ने मेरे को इतना कुछ सिखा दिया। लॉकडाउन के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई जिंदगी में ना पैसा जरूरी नहीं होता। मतलब किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए है ना, तो भाई वो आदमी उस 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाने के चक्कर में ऐसा पागल हो जाएगा कि भाई वो 2 करोड़ तो कभी जिंदगी में बनेंगे नहीं। और लेकिन उसकी जो ड्रेस कोड है वो आप देख के समझोगे कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी आदमी है, भले वो उसके अकाउंट में 1 करोड़ लेके घूम रहा है। तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। लास्ट में आदमी कहाँ आता है, कैसे समझाऊं? हाँ, तो लॉकडाउन के बाद मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मेरे को दोबारा से उस फॉर्मेट में जाना चाहिए। हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते हैं आजकल, लेकिन सच बताऊं, अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं लेकिन आप एक अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। अगर आपके पास 1-2 करोड़ रुपए भी जेब में है, कम से कम मिनिमम अमाउंट है, और उसके बाद भी आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और उस पैसे को डबल करने के चक्कर में पागल हो रहे हैं, और लास्ट में वो डबल नहीं, वो 1 भी नहीं रहता है, वो आधा हो जाता है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े गरीब आदमी। बस मेरे को मेरी जिंदगी में यही समझ में आया है। तो आज के बाद मैं मेरा लाइफस्टाइल बदलने वाला हूँ। डेली नहाना, अच्छे ड्रेस कोड पहनना, दोबारा से वही लुक में आने वाला हूँ मैं। मतलब 500 रुपए भी अगर पर डे मेरी जेब में आ गया ना, मैं खुश हूँ। अमीर लोग गुजर गए। अब इसे क्या हो गया, इतने अमीर लोग गुजर गए भाई लॉकडाउन में। डेली पॉजिटिव रहना है और एक अच्छा ड्रेस कोड में रहना है। भले आपके पास 10,000 रुपए महीना आते हो, भाई बहुत है, अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन कब आएंगी? जब आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, एक अच्छे नेचर के साथ एक पॉजिटिव रहेंगे। 6 मिनट हो गए,
इसमें थोड़े से कट लगा के कम करने की कोशिश करूंगा। और ये भी कोशिश रहेगी मेरी कि शायद आपको मेरी बात समझ में आई हो। पता नहीं आई या ना आई, पता नहीं आपको क्या समझ में आया, प्लीज कमेंट में बताना। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, उसके बाद मेरे को जाना है नासिक मेन सिटी में, जहाँ पे मैं इसका गवर्नर निकाल के इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकूं। बारिश का सीजन शुरू हो गया, बुलेट पे आने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम मानसून में भी राइड करेंगे। बहुत सारे हिल स्टेशन हैं ऐसे जहाँ पे जाना मजेदार होगा। चलते हैं। मेरे अंदर क्या है पता है, अगर मैं बहुत भरा हुआ हूँ ना, तो मैं जब तक उस चीज को निकालता नहीं ना बाहर, मैं रिलैक्स नहीं होता। तो ये मैं भरा हुआ था, मतलब लॉकडाउन से पहले तक मैं ये सोच रहा था कि मैं कल अगर बहुत अमीर आदमी बना तो मैं कोट पैंट में घुमा करूंगा, ब्रेसलेट होगा, गले में सोने की चेन होगी, डायमंड की अंगूठी होगी। हालांकि वो सब अभी भी मेरे पास है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जितना पैसा है उसका 3-4 गुना हो, तब मैं ऐसा करूंगा। समझ रहे हो आप? जो है उसमें खुश रहोगे ना तो अमीर रहोगे। मिल गया पॉइंट, मिल गया भाई आज के लेक्चर का पॉइंट। जो है उसमें अगर खुश रहोगे तो सबसे अमीर रहोगे। वाह, बन गई बात, थम्स अप। छोटी सी बात और, प्लीज अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी फीलिंग्स है। मतलब जब मैंने ऑल्टो ली थी, मेरे फैमिली में पहली ऑल्टो आई थी, तो मैं उसमें बैठ के अमीर फील करता था। 2010 की बात बता रहा हूँ, मेरे अमीर फील करता था मैं उसमें बैठ के। ब्लेजर में घूमता था मैं, तो मैं अमीर फील करता था। हालांकि मेरे पास 400, 500, 200, 300, 250 रुपए पड़े रहते थे जेब में। लेकिन जब ये सब मेरे को मिल गया तो मेरी इच्छाएं बढ़ गई। मैं बोला यार इससे बड़ा कुछ चाहिए अब, तब मैं अमीर फील करूंगा। वो भी मिल गया, तब मेरे को लगा यार ये भी यार गरीबी जैसा लग रहा है यार, अब और अमीर होना चाहिए, मर्सिडीज आनी चाहिए। लेकिन भैया सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मैंने यही सोचा, जब मैं तब अमीर फील करता था, इसका मतलब मैं वो दिन फिर से ला सकता हूँ। और मैं आज भी उससे ज्यादा कमा रहा हूँ ना। अब मेरा ड्रेसिंग कोड और सब बदलने वाला है पहले जैसा, और मैं एकदम पॉजिटिव। मेरे को नहीं चाहिए, ना पैसा कमा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। ऊपर वाले ने दिया तो ले लेंगे, नहीं दिया तो भैया जितना दिया उतने में खुश रह लेंगे। सिग्नल खुला हुआ है, यू टर्न लेने है मेरे को। भाई रिक्शा के पीछे क्या लिखा है देखो, जाने का है मगर बुलाती ही नहीं है। ऐसा होता है भैया। भाई ये पूरा मार्केट दिख रहा है आप लोगों को, चारों तरफ सब्जी वाले बैठे हैं, चारों तरफ। आपको पता है ये सब लोग आए कहाँ से? इन सब लोगों से जब मैंने बात की एक दो से, तो उन्होंने बोला भाई मैं ये काम नहीं करता था, मेरा काम कुछ और था, वो सारे काम हो चुके हैं बंद, तो सब्जी बेचने पर ही हम लोग आ चुके हैं। इवनिंग 5 PM। मतलब मुझे रॉयल एनफील्ड के एसेसरीज की शॉप में जाके ये चेक करना था, लेकिन ये बारिश के कारण मैं शायद देखता हूँ उपनगर नाके पे रुकता हूँ थोड़ी देर। अगर ये रुकती है तो जाऊंगा, नहीं रुकी तो कल परसों देखेंगे कि मतलब सिंगल सीट के पीछे लगेज को रख ले और सिंगल सीट ही रहे गाड़ी, मतलब काम भी बन जाए और भाई लुक भी रह जाए। नहीं तो पुराना सेटअप आप लोगों को पता है यार, राइडिंग से पहले वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर। हर्ष की जावा, ये गाड़ी अपने साथ जाने वाली एक दिन राइड पे। जावा का एक सबसे अच्छा पता क्या है, लिक्विड कूल है, गर्म हो रही है। ओए भाई, तो भाइयों आज की वीडियो को बारिश में मैं एंड कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा तेज पड़ने लगी तो वही सब भीग जाएगा कैमरा वैमरा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी आने वाले ब्लॉग में। राधे राधे।